Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उत्तराखंड में चमोली के थराली में फटा बादल, एक की मौत, 2 लापता, एसडीएम आवास समेत कई घर तबाह। आधी रात को बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा हुआ जमा, कई गाड़ियां मलबे में दबी। मलबे की वजह से यातायात प्रभावित, कई जगहों पर सड़कें बंद। एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी। सीएम धामी ने अधिकारियों से हालात की ली जानकारी, आपदा प्रबंधन टीम को राहत बचाव के दिए निर्देश। उत्तरकाशी के श्यानचट्टी लेक में भी जलस्तर में आई कमी, प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी का जलस्तर बढ़ा, येल्लम्मा मंदिर में पानी घुसा। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, एहतियातन गांव में लोगों को किया जा रहा है जागरूक। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, कई मंदिरों में घुसा पानी में डूबे नजर आए कई घाट और सीढ़ियां। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। अजमेर में कई जगहों पर तेज बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। कठुआ में बाढ़ प्रभावित इलाकों में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे, पीड़ितों से राहत सामग्री बांटते नजर आए, बात की। जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों से मौजूदा हालात के बारे में भी जानकारी ली, प्रभावित इलाकों का दौरा किया। चेन्नई के कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित। कोल्हापुर में 2 समुदायों के बीच भिड़ंत, दंगाइयों ने पथराव और आगजनी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। सड़क में मचे विवाद के बीच मंच हटाने को लेकर हिंसक हुए लोग, पथराव में 4 पुलिस वालों सहित 10 लोग घायल। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी की, लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। पंजाब के होशियारपुर में एक एलपीजी टैंकर में भीषण आग लगी, ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हुई। टैंकर ब्लास्ट में 18 से 20 लोग जख्मी, आसपास के अस्पतालों में कराए गए भर्ती। टैंकर की आग ने 15 दुकानों और कई मकानों को अपनी चपेट में लिया, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पटना में ट्रक और टेम्पो के बीच जोरदार भिड़ंत, 8 की मौत, 4 घायल। पटना में आर्थिक अपराध यूनिट ने एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर पर छापा मारा, 40 लाख कैश, 12 लाख के अधजले नोट बरामद। इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर से करोड़ों की जमीन के दस्तावेज जब्त किए गए, 26 लाख की ज्वेलरी, 12 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स की भी डिटेल मिली। ईओयू की टीम गुरुवार की रात भूतनाथ रोड पर मौजूद विनोद कुमार के घर पहुंची थी। विनोद कुमार की पत्नी ने घंटों गेट पर रोक कर रखा और लाखों के नोट जलाए गए। एफएसएल की टीम भी नोटों की जांच में जुटी। यूपी के प्रतापगढ़ के पट्टी गोलीकांड के मुख्य आरोपी बाबा बेखरनाथ धाम का ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह ड्रग्स माफिया निकला। रायपुर रोड के पैलेस से जमीन खोदकर 34 ग्राम ड्रग्स निकाली गई। रजिस्ट्री ऑफिस के सामने 2 भाइयों को गोली मारने में पुलिस को बड़ी आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली। सुशील सिंह को 48 घंटे की रिमांड, पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ऑडी भी बरामद की। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल का सपा चीफ अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा मेरी हत्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी सपा और अखिलेश यादव की होगी। पूजा पाल ने अखिलेश को चिट्ठी लिखकर अपने निष्कासन पर सवाल खड़े किए, पूछे क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में डिंपल यादव का बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देना गुनाह नहीं है? ऑनलाइन गेमिंग बिल बना कानून, संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को दी मंजूरी। फैंटेसी गेमिंग ऐप्स पर ताला लगाने का रास्ता हुआ साफ। बिहार से बंगाल तक पीएम मोदी के निशाने पर घुसपैठिए, कहा भारत अब घुसपैठियों को नहीं करेगा बर्दाश्त, आपके एक वोट से ही ये सभी होंगे बाहर। बिहार के गयाजी में प्रधानमंत्री ने कहा घुसपैठियों के साथ खड़ी कांग्रेस और आरजेडी इनके वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने 13,000 करोड़ की सौगात को जुमला बताते हुए कहा पीएम को चुनाव के समय ही बिहार की याद आती है। मोदी के बिहार दौरे पर लालू यादव का अटैक, कहा नीतीश की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आए पीएम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर साधा निशाना, बोले अपने बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए व्याकुल हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन, राहुल और तेजस्वी कटिहार से पूर्णिया तक करेंगे यात्रा। नासिक में हैरान करने वाली घटना, बस्ती में घुसा एक तेंदुए से भिड़ा एक स्ट्रीट डॉग, तेंदुए को करीब 300 मीटर तक घसीटा। मुरादाबाद में रेप के 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर, बाइक, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद। मथुरा के कृष्णानगर इलाकों में 2 स्पा सेंटर्स पर पुलिस का छापा, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में चोरों की अफवाह और ड्रोन उड़ने की सूचना पर पुलिस अलर्ट, देर रात तक पुलिस अधिकारियों ने गश्त की। बांग्लादेश ने एशिया कप के लिए टीम का ऐलान किया, लिटन दास के हाथों होगी 16 सदस्यीय टीम की कमान। बांग्लादेश ने 3 साल बाद विकेटकीपर बल्लेबाज नूरुल हसन को 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया। ऑलराउंडर सैफ हसन को भी टीम में मिला मौका।